कुंवर दानिश अली मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी का बयान सामने आ गया है और इन्होंने इस बयान को लेकर सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, संघ और आरएसएस को भी घेरने की कोशिश की है। और जो विदुड़ी का बयान आया है, उस बयान को लेकर यह कहा गया है मौलाना के जरिए कि यह पूरी तरह से न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि देश के संविधान पर, लोकतंत्र पर हमला है। इस मामले में अध्यक्ष को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह की मांग उनके जरिए, मौलाना के जरिए की गई है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि संसद में सत्तारूढ़ दल के एक सांसद द्वारा जिस प्रकार से एक मुस्लिम सांसद के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, यहां तक कि उन्हें खुलेआम आतंकवादी, कटवा और मुल्ला कहा गया और संसद के बाहर देख लेने की धमकी भी दी गई। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार ऐसी घटना सामने आई है जो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पहले भी बहुत से मुद्दों पर संसद में बेहद तीखी और कड़वी बहसें होती रही हैं, लेकिन किसी निर्वाचित सदस्य के खिलाफ इस तरह अशुद्ध और अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया गया। शनिवार को मौलाना मदनी ने अपने बयान में कहा है कि यह जो कुछ हुआ उसे देखकर कहा जा सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत की इंतहा है जो अब लोकतंत्र के मंदिर तक जा पहुंची है। आश्चर्य और दुखद बात तो यह है कि जब उपरोक्त सांसद ऐसी भाषा बोल रहे थे तो सत्तारूढ़ दल के कई सांसद उस पर हंस रहे थे। न सिर्फ हंस रहे थे बल्कि रोका भी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यह हेट स्पीच नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक थी। सदन के अध्यक्ष को तुरंत इसका नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मौलाना मदनी ने यह भी कहा है कि अगर विपक्ष के किसी सांसद ने सदन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया होता तो उसे उसी समय सदन से बाहर कर दिया गया होता, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती। आपने देखा पिछली सदन में जिस तरह से कई सांसदों को निलंबित किया गया, संजय सिंह से लेकर के कई और सांसद थे, 4-5 सांसद थे जिनको पिछले सदन में, बराक अब्राहम थे, ये कई सांसद ऐसे थे जिनको निलंबित किया गया अनिश्चित काल के लिए। लगातार ये लोग भी धरने पर बैठे रहे। मामला क्या था? सिर्फ ये कि मणिपुर पर बहस चाहते थे, लेकिन इतनी भयंकर भाषा का इस्तेमाल एक पूरे समुदाय के खिलाफ करना, मुसलमानों को इस तरह से खुलेआम वहां पर खड़े होकर के गालियां देना और उसके बाद सदन के बाहर निकल करके निपट लेने की बात कहना, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से सोची समझी साजिश नजर आती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर एक तूफान खड़ा कर देता। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि आम मुसलमानों को तो दूर, अब मुसलमानों की निर्वाचित प्रतिनिधि संसद में भी सुरक्षित नहीं हैं। मौलाना मदनी ने कहा अगर आज के नए भारत की यह तस्वीर है तो यह बहुत घातक है और निराशजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ स्वयं नोटिस लेकर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है और इसके आधार पर कुछ मामलों में कार्रवाई भी हुई है, लेकिन क्योंकि यह मामला संसद का है इसलिए कार्रवाई का पूर्ण अधिकार स्पीकर के पास है। उन्होंने अंत में कहा कि स्पीकर की यह संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उपरोक्त सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश पारित करे। अब सवाल यही खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या जारी होती हैं, लागू होती हैं सदन के अंदर? जाहिर सी बात है सदन अध्यक्ष जो है पूरी तरह से इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? सिर्फ नोटिस दिया। बीजेपी ने भी नोटिस दिया और ये कहा, चेतावनी दी गई अध्यक्ष के जरिए और मामला ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, इससे पूरे देश के मुसलमान को ठेस पहुंची है, उनके जज्बात को ठेस पहुंची है और इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।